चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। रजनीकांत को अगर आपने असल में देखा हो तो कभी यकीन ही ना करेंगे वो सुपरस्टार भी हो सकता है, क्योंकि वाजबी सी शक्लो सूरत के साथ 70 साल बूढ़ा रजनीकांत, जो अब गंजा भी हो चुका है, किसी तौर भी हीरो नहीं लगता। रजनीकांत ने फिल्म रोबोट के फंक्शन में एक दिलचस्प वाकया सुनाया कि वो बंगलोर में अपने भाई के घर में था कि वहाँ मुलाकात के लिए उनका कोई जानने वाला आया जिसका ताल्लुक राजस्थान से था। इसने छूटते ही कहा, रजनी यार, तुम्हारे बाल सब झड़ गए। मैंने कहा, हाँ बस ऐसा ही है। इसने कहा, क्या आप रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हो? मैंने कहा, नहीं, एक पिक्चर कर रहा हूँ, रोबोट नाम है उस पिक्चर का। इसने पूछा कि उस पिक्चर में हीरोइन कौन है? मैंने बताया, ऐश्वर्या राय। कहने लगा, वाह, कमाल की लड़की है, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। और हीरो कौन है? मैंने कहा, मैं हीरो हूँ। तो मेरी इस बात पे वो बहुत हैरान हुआ। कहता, तुम हीरो हो? इसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक वो हैरान व परेशान मेरे चेहरे को देखता रहा और मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। इसके साथ बच्चे भी थे। वो बच्चे मेरी तरफ देख के हीरो हीरो कहते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर इसने मुझसे हाथ मिलाया और चला गया। इसके जाते हुए दरवाजे के बाहर से मैंने आवाज़ सुनी। वो खुद कलामी के अंदाज में कह रहा था, अजीब बात है, ऐश्वर्या राय को क्या हो गया? इसके मुकाबले में हीरोइन बनी है, और अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन, इनको भी कोई ख्याल नहीं आया। कमाल है। रजनीकांत का ये कहना था कि वहाँ पे मौजूद लोगों कह के लगा के हंसने लगे। इनमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के कह के सबसे ऊंचे थे। रजनीकांत भारत का वो सुपरस्टार है जिसको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जनूबी हिंद की फिल्मों में इसे देवता की तरह दिखाया जाता है। कहते हैं ना कि जब किस्मत हो जाती है मेहरबान तो गधा भी बन जाता है पहलवान। एक और मिसाल है कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये मिसालें सादक आती हैं इन लोगों पे जिन पे किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है, और कुछ इस तरह मेहरबान होती है कि इन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। इसकी जीती जागती जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं तो वो है भारत का सुपरस्टार रजनीकांत, जिसको लोग बहुत इज्जत देते हैं और भगवान की तरह मानते हैं। इंडिया में रजनीकांत के नाम से कई मंदिर भी बनाए गए हैं जहाँ रजनीकांत की पूजा की जाती है। जनूबी हिंद की फिल्मों में इसे किसी अवतार की तरह दिखाया जाता है। इसको ये अरूज ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, इसके पीछे इसकी मेहनत और वालदैन की दुआएं हैं। रजनीकांत का फिल्मी कैरियर 50 साल पे मुहित है। वो बसों में टिकटें फरोख्त किया करता था, लेकिन किस्मत की देवी की इस पे नज़र पड़ गई और वो फिल्मों में आ गया और फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अब तक 169 फिल्मों में काम कर चुका है। भारतीय सरकार और फिल्म इंडस्ट्री से इसे हर तरह का अवार्ड मिल चुका है। इस वक्त रजनीकांत की उम्र 72 साल है और इसके बाल झड़ चुके हैं। शक्ल सूरत तो पहले ही वाजबी थी, ऊपर से बुढ़ापे और गंजेपन ने हालत मज़ीद ख़राब कर दी है। मगर इसके बावजूद इसकी नई रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जेलर ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये फिल्म अब तक 700 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और रुकने का नाम नहीं ले रही। इस खुशी में फिल्म के प्रोड्यूसर ने रजनीकांत को एक BMW गाड़ी और 100 करोड़ का चेक भी तोहफे में दिया है, जो कि मुआवजे 110 करोड़ रुपयों के अलावा है। ये फिल्म कमर्शियल रवायती फ़िल्म है। इस फिल्म में रजनीकांत को विग लगाकर हीरो बनाया गया है। फ्लैशबैक सीन में तो इसको 35 बरस का भी दिखाया गया है। अगर आप जनूबी इंडिया में रहते हों और चेन्नई के किसी सिनेमा में ये फ़िल्म देखने जाएं तो आपको लगेगा कि आप हकीकी ज़िंदगी के किसी देवता की फ़िल्म देख रहे हैं। चंद साल पहले रजनीकांत की फ़िल्म रोबोट आई जिसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी। इस फिल्म की तकरीबी रनमाई में जिसमें ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। शोहरत और कामयाबी को मापने का अगर कोई पैमाना हो तो रजनीकांत उस पैमाने पे सबसे ऊपर खड़ा होगा। लेकिन हैरत की बात है कि इस शोहरत और कामयाबी ने रजनीकांत का दिमाग ख़राब नहीं किया। जो वाक़या इसने फिल्म रोबोट के मुतालिक सुनाया वो इस बात की दलील है कि वो जैसा है वैसे ही खुद को पेश करता है। सादगी और आजिज़ी इसके मिजाज का हिस्सा है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें ऐसी शोहरत हज़म होती है। लोग जब कामयाब होते हैं तो इनसे शोहरत संभाली नहीं जाती, इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं और वो इस इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं। उन्हें इस नाकामी का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता और कामयाबी के नशे में चूर वो ख़ुद को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। ख़ुद को आला तरीन और बाकी सबको हकीर समझना इब्तदा होती है। मगरूर होकर वो अजीबो गरीब हरकत करना शुरू कर देते हैं। खुद को अक्ल कुल समझते हुए गलत फैसले करते हैं। इनको अपनी खामियां भी खूबियाँ लगने लगती हैं। लोगों का रवैया इनकी
खुद पसंदी में इजाफा कर देता है। बात में बात दूसरों को जलील करना इनकी आदत बन जाता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि जिनके दिमाग शोहरत ने ख़राब कर रखे हैं, लेकिन रजनीकांत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो आज भी मकबूल तरीन अदाकार है। रजनीकांत 12 दिसंबर 1950 में पैदा हुआ और वो महाराष्ट्र परिवार में पैदा हुआ। इसकी माँ रमाबाई हाउस वाइफ थी और बाप रामोजी राय एक पुलिस कांस्टेबल था। रजनीकांत का नाम शिवाजी गायकवाड़ रखा गया। रजनीकांत के 5 भाई थे और रजनीकांत सबसे छोटा था। 1956 में इसकी वालदा की वफ़ात हो गई। इसके बाद बाप के रिटायरमेंट के बाद सब बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। स्कूल के ज़माने से इसे अदाकारी का शौक़ था और वो ड्रामों में हिस्सा लिया करता था। एक ड्रामा ऐसा आया जिसमें काम करने के बाद रजनीकांत ने तय कर लिया कि अब वो फिल्मों में भी काम करेगा। महाभारत पे था वो ड्रामा और इसमें एकलव्य के भाई का किरदार अदा किया। रजनीकांत ने पढ़ाई के साथ साथ कई और काम किए। कुली का काम भी किया, कारपेंटर भी बना। इसके बाद बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्कल में बस कंडक्टर की नौकरी भी की। इसने फैसला किया कि मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अदाकारी की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। घर वाले रजामंद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद फैसला किया कि जाएगा वहाँ पे इसकी मुलाकात तामिल फिल्म डायरेक्टर से हुई और इसके बाद फिल्म के दरवाजे इसके लिए खुल गए। रजनीकांत हकीकत पसंद था। मामूली शक्ल सूरत की वजह से इसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में हीरो बनेगा, लेकिन हकीकत और ख्वाबों के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हकीकत ख्वाबों में इस तरह ढल जाती है कि इंसान देखता रह जाता है। इसके लिए यकीन करना दुश्वार हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी होती ही ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रजनीकांत की तरह आप पे भी किस्मत मेहरबान हो सकती है। बस वालिदैन की दुआएं लीजिए और इनका दिल ना दुखाएं, और जब शोहरत मिले तो आजिज़ बन जाएं। फिर ये मकाम आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा।